नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर। तो आइए बच्चों, आज का आपका पेपर शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज का आपका पेपर। जहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मास्टर ग्रंथि का नाम लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट उत्तर हो जाएगा। क्या नाम है बच्चों? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी आवश्यक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपसे पूछा है थर्ड नंबर पे, अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में होता है। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे बच्चों, आपसे पूछा गया है कार्बन की संयोजकता है। तो कार्बन की संयोजकता आपको बतानी, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है बच्चों? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे बच्चों पूछा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? डाईऑप्टर। क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर डाईऑप्टर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपसे पूछा गया है 6 नंबर पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की किस भाग में होती है। तो किस भाग में होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा पत्ती में। किस भाग में होती है बच्चों? पत्ती में होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ सेकंड प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है आनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता है। तो आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? आनुवांशिकी। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। उसके बाद है सेकंड, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन की क्रिया कहलाती है। तो क्या क्रिया कहलाती है बच्चों? निषेचन। कौन सी क्रिया कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा है सी ऑप्शन, थर्ड वाला है श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना कहलाता है। तो श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डी वाला, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है। तो नर संतान के लिए, जो नर संतान है उसके लिए कौन सा गुणसूत्र है? उसके लिए बच्चों आ जाएगा वाई। इसके बाद है ई वाला, दिष्ट धारा सदैव दिशा में बहती है। तो कौन सी दिशा में बहती है बच्चों? एक ही दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में बहती है। इसके बाद है शुद्ध जल विद्युत का होता है। तो शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है बच्चों? कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 3, जहाँ आपसे बच्चों जोड़ी पूछी गई है। तो आइए आपकी जोड़ी हम देख लेते हैं। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है, फर्स्ट है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या हो जाएगा बच्चों आपका? V बराबर आई आर। फर्स्ट क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। सेकंड है विभवांतर का मापन। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों वोल्ट मीटर। विभवांतर का मापन क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। इसके बाद है थर्ड नंबर पर प्रतिरोधकता का मात्रक। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। थर्ड वाले में क्या जाएगा बच्चों? ओम मीटर। फोर्थ है अनुवांशिकता का जनन। तो अनुवांशिकता का जनन किसे मानते हैं बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये कौन सा हो जाएगा आपका? फोर्थ। उसके बाद है सिरका। सिरका में बच्चों आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और लास्ट आपसे पूछा गया है बच्चों 6, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला C6H6। ये आपका बेंजीन का सूत्र है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पेपर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जहाँ बच्चों आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा है हाइड्रोजन सबसे हल्की अधातु है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य। हाइड्रोजन सबसे हल्की अधातु है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य। उसके बाद है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा बच्चों।
थर्ड नंबर पे बच्चों आपसे पूछा गया RCHO एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद है फोर्थ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो ये भी बच्चों आपका हो जाएगा सत्य। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे प्रतिक्रिया तंत्र हार्मोन की क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और लास्ट है बच्चों स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा असत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, जहाँ फिफ्थ नंबर पे आपसे पूछा एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। फर्स्ट बच्चा आपसे पूछा है विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग करते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अस्थायी चुंबक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अस्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं, अस्थायी चुंबक। इसके बाद है सेकंड, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, संक्षारण की अभिक्रिया को है संक्षारण। इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों थर्ड नंबर पे है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई देता है बच्चों, काला दिखाई देता है। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पे MRI का पूरा नाम लिखिए, तो MRI का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या नाम है बच्चों, मैग्नेटिक, आप लिख सकते हैं चाहे तो मैग्नेटिक रेंजोनेंस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद है सिक्स नंबर पर बच्चा आपसे पूछा गया है एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 746 वॉट होते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों आपसे पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट सिक्स नंबर पे आपसे पूछा गया है मेंडलिफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। मेंडलिफ की आवर्त सारणी का नियम आपको लिखना है। उसी के अथवा हम बच्चों आपसे पूछा है श्वसन की क्रिया को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। सातवां है संक्षारण क्या है। उसी के अथवा में पूछा है क्षारक किसे कहते हैं। प्रश्न आठवां है बच्चों भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, और अथवा में पूछा है आवर्धन किसे कहते हैं। प्रश्न 9 बच्चों आपसे पूछा गया है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, और अथवा में पूछा है आपसे ओजोन परत के क्षय होने के कोई दो कारण लिखिए। प्रश्न 10वां स्वपरागण क्या है, और अथवा में बच्चों आपसे पूछा है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। प्रश्न 11 मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए, और अथवा में है प्रवर्तन के नियम लिखिए। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न 12 ओम का नियम लिखिए, अथवा में आपसे पूछा है पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। प्रश्न 13 है ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन के कोई दो अंतर लिखिए, और अथवा में पूछा है धमनी और शिरा में कोई दो अंतर लिखिए। तो धमनी और शिरा में सबसे आसान अंतर मैंने आपको बताए हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम धमनी और शिरा में सबसे आसान तरीके से किस तरीके से अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 14 प्रतिरोध किसे कहते हैं, और अथवा में बच्चों आपसे पूछा है विद्युत विभव क्या है। प्रश्न 15 आपसे बच्चों पूछा है जनन क्यों आवश्यक है, और अथवा में पूछा है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। प्रश्न 16 है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, और अथवा में बच्चों आपसे पूछा है टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न 17 जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, और अथवा में बच्चा आपसे पूछा है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपसे 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है, अथवा में है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, और प्रश्न 19 है जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं लिखिए। अथवा में पूछा है बच्चों किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। प्रश्न 20 है केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यदि घर पर आपकी माता जी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद उसके अथवा में बच्चों पूछा है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र लिखिए।
इसके बाद आते हैं हम दीर्घ उत्तरी की ओर, जहाँ आपसे 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर है। तो प्रश्न 21 है, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखना है। अथवा हमें जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। प्रश्न 22 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। अथवा में पूछा है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। लास्ट प्रश्न 23वां बच्चों आपसे पूछा गया है, जिसमें सवाल आपसे पूछे गए हैं जिनको आपको हल करना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पेपर की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।